हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की संस्कृति कम शक्तिशाली समाज पर आसानी से अपनी छाप छोड़ती है। विश्व राजनीतिक कथन का विश्लेषण करें। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी महत्व भी रखेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो समाज विकसित है, प्रभावशाली हैं, उनका प्रभाव जो है कम शक्तिशाली और पिछड़ी हुई समाज पर पड़ती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है कि जो आर्थिक तौर से विकसित समाज हैं उनका प्रभाव कम विकसित समाज पे पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच है। देखिए, बाहरी प्रभाव बस हमारी पसंद को बढ़ाती है और कभी कभी वो पारंपरिक पर हावी हुए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित कर देती है। और ये बात भी सही है कि बाहरी प्रभाव से हम काफ़ी आकर्षित होते हैं। मान लीजिए कि भारत में आज भी भारत पिछड़ा हुआ देशों में ही गिनती होती है। कारण क्या है? भारत का अपना कुछ भी नहीं है। हम घर में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी उपकरण उपयोग करते हैं, शायद ही इक्का दुक्का हो जो भारत में बना हो, नहीं तो जितने भी हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं सब के सब विदेशी होती हैं। आपको बता दूं कि सारे देशों से सामान आके भारत में असेंबल होता है, तो हम उस पर जो है वहाँ पर ठप्पा लगा देते हैं मेड इन इंडिया, लेकिन वास्तविकता में वो मेड इन इंडिया नहीं होती है। वो सभी देशों से कलपुर्जे जो है भारत में आते हैं और यहाँ पर जो है उसको असेंबल कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय सामान हो गया। ऐसा कोई कंपनी होगा शायद जो भारत का अपना होगा। कहते हैं एक रिलायंस कंपनी है भारत की जो भारत में बनी है, लेकिन आज रिलायंस कंपनी भी विदेशी के ही गुणगान गा रही है। तो यही यहाँ प्रभाव दिखाने को बता रहा है कि हम दूसरी दुनिया के प्रभाव जो है हमारी दुनिया पे पड़ती है। अगर मान लीजिए विदेशों में आईफोन चल रहा है तो हम भी वो आईफोन की मांग करते हैं और इसके लिए हम जितना मर्जी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। तो भारतीय कंपनी जो होगी उन कंपनियों को जो है विदेशों से लाएगी इंडिया में और वो आप तक पहुंचाएगी और मन मर्जी कीमत वसूलेगी। तो देखा जाए तो हमारी जो है जीडीपी से गिरती है, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो विदेशों में जाके जो है उनको फायदा पहुंचाता है और हम दूसरे चीज़ों से आकर्षित होते हैं। तो बात समझ रहे हो ना, ये कितनी महत्वपूर्ण है कि हम विदेशी चीज़ों से आकर्षित रहे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो विकसित देश हैं। लेकिन हमें ये बात समझना चाहिए कि जो भी हम बनाए मेड इन इंडिया हो, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं कि सिर्फ असेंबल वाला। आपको मैं एक बात बता दूं, कहते हैं आज सारे नेता जो हैं अपने ऑफिस में, दीवारों में और कहते हैं शब्दों में महात्मा गांधी जी का जो है नाम लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी एक ही बात को सदैव अनुसरण करने पर विचार करते थे कि हम कुटीर उद्योग को विकास करें, क्योंकि जो है मेन जो भारतीय हैं वो गाँव में बसते हैं। ये उनका विचार था कि हम कुटीर उद्योग को विकास करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े कंपनियों के समक्ष छोटे कुटीर उद्योग चल भी पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो कहते हैं आज जो महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं वो सिर्फ बातों में ही महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, वास्तविकता में नहीं। अगर वास्तविकता में होता, अगर हम गांधीइज्म पे चलते, अगर आपने गांधीइज्म पढ़ा हो तो शायद पता हो, क्योंकि इस पर हमने बहुत बड़ा वीडियो बनाई थी एमए का कक्षा बीए कक्षा के बच्चों के लिए। तो उसमें हमने सारी बातों को एनालाइज किया था कि गांधी जी क्या चाहते थे और गांधी जी का क्या विचारधारा था। तो गांधी जी कुटीर उद्योगों पर विश्वास रखते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के युग में, आज के समय काल में बड़ी बड़ी कंपनियों के समक्ष क्या छोटी कंपनियां चल पाएगी? आज तो हमें हर चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए। कहते हैं कुटीर उद्योग में बना हुआ चीज़ आपको पसंद ही नहीं आती है। आपको तो वो चीज़ें पसंद आती है जिसमें केमिकल ही केमिकल डाल के आपको परोसा जाता है। कुटीर उद्योग की चीज़ तो आपको पसंद ही नहीं आती है, क्योंकि उसमें धागे निकले हुए होते हैं,
क्योंकि मैन मेड है ना। तो यही यहाँ पर मानसिकता हमारे देश का बिगड़ता जा रहा है कि बाहरी जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावी समाजों का प्रभाव हमारे जो अविकसित देश है उन पे पड़ रहा है। देखिए, उदाहरण के तौर पे भी यही बात को दर्शाया गया है कि बर्गर, मसाला, डोसा का कोई विकल्प नहीं है और इसलिए कोई वास्तविक चुनौती पेश नहीं करता है। उसी तरह अगर घरेलू खादी तो कुर्ते के साथ अगर हम नीली जीन्स अच्छी लगेगी तो हम नीली जीन्स ही खरीदेंगे। आज देखिए, आज लोगों ने अपनी भारतीय पहनावा को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। आज तो आपको जीन्स चाहिए जो विदेशों में बन के भारत में आए और वहां पर लिख दिया जाए मेड इन इंडिया। कहते हैं मेड इन इंडिया लिख देने से मेड इन इंडिया नहीं हो जाता है। जिस प्रकार कहीं भी कुछ भी लिख दो और उसको वास्तविकता कुछ और मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो वास्तविकता में जो है प्रूफ नहीं होती, उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं आज हर चीज़ के नियम बने हुए, लेकिन नियम का जो है सही सही अनुपयोग नहीं हो रहा है। कहते हैं गांधी जी के विचारधारा पर स्वच्छ अभियान चलाया गया था, लेकिन आज देखिए सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन जो है बड़े बड़े नेता लोग सिर्फ रोडों पर झाड़ू लेके खड़ा होते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और अपनी जो है काफिला में बैठते हैं और चल देते हैं। तो इससे मेड इन इंडिया कुछ भी नहीं बनने वाला, ना स्वस्थ भारत बनेगा। सिर्फ गांधी जी के बातों का दिखावा करने से भारत अच्छा नहीं हो सकता है। कहते हैं गांधी जी ने इतना संघर्ष किया, इतना हमें जो है कष्टों से आज़ादी दी सभी लोगों ने मिलकर। उनकी आज़ादी आज हम जो है तहस नहस कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आज तो कई लोगों से यही बात सुनिएगा मुंह से कि अच्छा था कि हम गुलाम थे। आज़ादी भी आज़ादी किस चीज़ की जहां पर आज़ादी ही ना हो। तो आज ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है विकासशील देशों के लिए, विकासशील समाजों के लिए, कि विकसित समाज का प्रभाव जो है विकासशील समाजों पर सबसे अधिक पड़ रहा है। देखा जाए तो वैश्वीकरण हमारे संस्कृति दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और संस्कृति एक रूपता उत्पन्न करती है, जिससे संस्कृतियां अधिक भिन्न और विशिष्ट बनती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि वैश्वीकरण हमारे संस्कृति दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। आज पूरा विश्व जो है एक हो गया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि विश्व के साथ हमें जो है टेक्नोलॉजी साझा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कि अपने देश को बर्बाद करके करें। हमारे देश में टैलेंटों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में टैलेंट का कोई भी कदर नहीं होता है। हमारे देश में जिसके पास पैसा है वही आज सबसे बड़ा बना पड़ा है। मैंने कई जगहों पर देखे हैं, किसी बच्चों को अगर कोई मेडिकल लेना पड़े तो पता है प्रशासन क्या कहती है कि आपका जो है मैथ में 50 नंबर नहीं आया है, इसलिए आपको मेडिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई किसी को एमबीबीएस कोर्स करना है, उसने बहुत ही मेहनत से जो है नीट का क्लियर भी किया हो, लेकिन अगर उसको थोड़ा रैंक कम है तो उसको नहीं एडमिशन दी जाएगी। जिनका रैंक बहुत ही घटिया है और उन्होंने डोनेशन दे दिया है, उनका एडमिशन हो जाता है। तो सोचिए हम कैसे देश को बना रहे हैं। तभी तो आज किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर जो है मोबाइल निकालेगा, नेट पे दवाई का रिसर्च करेगा और आपको वही पकड़ा देगा, क्योंकि ये सब आज आम बात हो गई है, साधारण हो गया है और ये बहुत ही हमारे देश के लिए संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं अगर अच्छे जिनको शौक होता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, तो उससे हमारे देश का आगे विकास होता है। लेकिन वो लोग कहते हैं जो अमीर अमीर होते हैं और कुछ चंद रुपयों में जो है सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ सभी राज्य में आप चले जाएं, वहाँ पर आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हर जगह बनता है। हर जगह सिर्फ पैसा फेंकिए, सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो किसी भी राज्य में चले जाइए भारत के, वहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने वालों की कमी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा भारत देश किस राह पे चल रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं वैश्वीकरण काफी महत्वपूर्ण होता है और वैश्वीकरण के कारण जो है हम बहुत से देशों की चीजों को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो काफी महत्व रखता है। और यह न केवल गरीब देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ खतरनाक है। अगर ये सब नहीं सुधरा, नहीं समझा, तो ये बहुत मानवता के लिए खतरा का सबब हो सकता है, क्योंकि इसे पूरे विश्व की समृद्धि, संस्कृति, विरासत सिकुड़ रही है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो बात लिखी गई है वो और भी महत्वपूर्ण है। अगर आज भी हम इन बातों पर का अनुसरण न करें तो हो सकता है कि आने वाला समय में
मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा का विषय बन सकता है। और ये कहते हैं काल्पनिक बात नहीं, ये सच्चाई है। आने वाले कुछ वर्षों में आप देख सकते हो, कहते हैं नेता लोग गारंटी देते हैं कि हम 30 तक जो है भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा हालात देश का है वैसा होना संभव नहीं है। आप कैसे विकसित बना सकते हो? देश में गरीबी तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, जनता जो है रोड पे खड़ी है, आए दिन किसान आंदोलन चलते जा रहे हैं। कहां से विकसित हो जाएगा? सिर्फ आप नेट पे जीडीपी गलत शो करके जो है आप अपनी जो है मनमानी करके नहीं साबित कर सकते कि भारत विकसित राष्ट्र हो गया है। कहते हैं किसी को कह देने से विकसित नहीं होता है, हमें खुद भी लगना चाहिए कि हम विकसित देश में हैं, जहां पर सभी लोगों को जो है सब कुछ मिला हुआ है, सब अपने जीवन जो है सुचारू रूप से ढंग से जी रहे हैं। ये नहीं होता है कि आप सिलेंडर जो है गांव में उज्ज्वला योजना के तहत अमीर अमीर लोगों को फ्री में मुफ्त करवा दो। क्या गांव के लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या उनको फ्री में दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप एक बार एनालाइज तो करके देखिए। आपको एपीएल और बीपीएल में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो करोड़पति हैं, ये फिर भी एपीएल बीपीएल में अपना नाम दर्ज कर रखे हैं। तो ये सारी समस्याओं को आप सोल्यूशन नहीं कर सकते। आप तो बहुत सोच रहे होते हो कि हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना की तरह घर घर में जो है सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और उनकी कीमत जो है शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं। शायद आप इस बात को नहीं जानते कि ग्रामीण क्षेत्र से न जाने कितने जो है लोग जो है शहर की तरफ पलायन कर रखे हुए हैं और उनको सिलेंडर भी आज जो है ब्लैक में लेना पड़ता है। और ये आम है, कहते जो आम जिंदगी जी रहा है उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं जो सच बोलता है उसको तो जेल की ही रास्ता मिलता है। और ये महत्वपूर्ण बात यहाँ क्वेश्चन बता रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझना है, आपको आगे करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ वाली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्व रखता है।